अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपका मेज़बान हकीम उमर जलाल एक नई वीडियो के साथ आज आपके सामने हाजिर हुआ है। दोस्तों, आज का मेरा मजमून, आज का मेरा मौजू बहस की जो मैंने दो बड़ी इकसाम बताई थी, इनकी खसूसियात बताना है। इनकी खसूसियात क्या क्या होती हैं, इनमें पहले मैं नीली बहस की खसूसियात बताऊँगा। तो ये खसूसियात बताने से पहले मैं आपको एक अर्ज करूंगा, एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें, चैनल को शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको बताने से पहले एक और अर्ज करता हूं, अगर आप बहस खरीदना चाहते हैं, अगर आप बहस की नस्लों की खसूसियत जानना चाहते हैं, अगर आप बहस के रखने का शौक़ रखते हैं और आप बहस लेने वाले हैं, तो आपको ये खसूसियात ज़रूर आनी चाहिए। आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि नीली बहस किस तरह की होती है, इसकी क्या क्या खसूसियात होती है। तो आपको दोस्तों इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, आपको ज़रूर इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होने वाला है। ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आपको मैं ये बताने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला कि बहस जो नीली होती है इसकी क्या खसूसियत होती है और इसको नीली क्यों कहते हैं। जो नीली बहस होती है इसको नीली बहस क्यों कहते हैं, नीली बहस क्यों कहते हैं, ये आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। नीली बहस इसको इसलिए कहते हैं कि जो सतलुज का इलाका है, इसमें सतलुज जो दरिया है, इसके साथ साथ जो शहर लगते हैं, कस्बे लगते हैं, इनके जो इलाके हैं इनमें ये कसरत से होती है। और इन इलाकों का क्या क्या नाम है, ये जो इलाके सतलुज दरिया के साथ लगते हैं वो ये हैं। सतलुज के इलाके के साथ कसूर लगता है, पाकपतन लगता है, बावलपुर है और वगैरह वगैरह ये इलाके लगते हैं। इन इलाकों में ये कसरत से होती है। तो दोस्तों, नीली बहस की मैंने आपको खसूसियत बतानी है अब इंशाल्लाह ताला। तो दोस्तों, इस बहस की खसूसियत ये होती है कि नीली की बहस का कद दरमियाना, सर लंबा और सर का ऊपर का हिस्सा उभरा हुआ और नीचे की जानब बारीक मुफल पर ख़त्म होता है। इस किस्म की बहस के सींग के कंधे छोटे और बारीक होते हैं। इस किस्म की बहस के सींग के कंधे छोटे और बारीक होते हैं। गर्दन पतली होती है। इस बहस की नीली बहस की गर्दन पतली होती है। नीली बहस की जिल्द नरम मुलायम, दुम जो होती है दराज होती है, यानी लंबी होती है। दुम नीली बहस की लंबी दराज होती है जो ज़मीन को छूती है, जो अपनी ज़बान में हम उसको दुम और पुशर कहते हैं, जो इतनी लंबी होती है कि ज़मीन को टच करती है, ज़मीन को छूती है। तो दोस्तों, इस नस्ल की बहस आम तौर पर स्याह रंग की होती है, लेकिन भूरे रंग की भी होती है जो बहुत कम तादाद में होती है। इस नस्ल की बहस आमतौर पर स्याह रंग की होती है और भूरे रंग की भी होती है, लेकिन ये बहुत कम पाई जाती हैं भूरे रंग की। और पंज कलाइयाँ, पेशानी सफ़ेद, चारों टांगे घुटनों तक सफ़ेद, आंखें नीली खूबसूरत। आंखें जो नीली बहस की होती हैं वो नीले रंग की होती हैं। ये भी आपने ज़रूर नोट करना है, जब आपने खरीदना है इसको ज़रूर मद्देनजर रखिएगा। और इस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहस का औसत वज़न, इस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाली बहस का औसत वज़न तकरीबन 1000 पाउंड के करीब होता है। 1000 पाउंड के करीब होता है। नीली नस्ल के भैंसे का वज़न तकरीबन 1200 से 1300 पाउंड तक होता है। नीली नस्ल के भैंसे का वज़न तकरीबन 1200 से 1300 पाउंड तक होता है। नीली नस्ल की भैंस 100 दिन में, नीली नस्ल की भैंस 100 दिन में तकरीबन 1700 पाउंड दूध देती है, जो रोजाना तकरीबन 17 पाउंड बनती है, जो रोजाना तकरीबन 17 पाउंड बनती है। नीली नस्ल के भैंसे की गर्दन मोटी और अगला हिस्सा चौड़ा होता है, जबकि पिछला हिस्सा कतरे तंग होता है। और हमारे पंजाब में भैंसे को माली भी कहते हैं और हम अपनी ज़बान में टग्गा भी कहते हैं, टग्गा कहते हैं। और इस किस्म की जो नस्लें होती हैं वो नीली भैंस की होती हैं और इसके टग्गे की होती हैं, जिसको हम माली भी कहते हैं, टग्गा भी कहते हैं। और ये चीज़ें आप खसूसियात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के लिए
آج کے لیے آپ کو میں اتنا ہی علم پرووائڈ کرنے والا تھا، آپ کو بتانے والا تھا. تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا.